कश्मीर पर आने वाले 72 घंटे भारी होंगे। हालांकि पहले से ही वहां लगातार हो रही भारी बारिश ने कई इलाकों में लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। वहां आसमान से पानी लोगों के लिए आफत बनकर बरस रहा है, जिसकी गवाही कठुआ से आई कुछ तस्वीरों ने दी। सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि एक कार हाईवे पर पानी के बीचों बीच फंस गई और थोड़ी देर में हालात ऐसे बन गए कि वहां पानी बढ़ता चला गया और कार उसमें पूरी तरह डूबने की कगार पर पहुंच गई। ऐसे में उसमें सवार शख्स के हाथ पांव फूल गए। उसने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। जब से ये रोड बना तब की प्रॉब्लम है। सिर्फ वो कार ही नहीं, उसके अलावा वहां से गुजरी कई गाड़ियों को इन्हीं हालात का सामना करना पड़ा। छात्रों से भरी एक स्कूल बस भी सैलाब में फंस गई। इन हालात में बच्चों की जान पर बनाई। ऐसे में वक्त गंवाए बिना हाइड्रोलिक क्रेन वहां बुलाई गई और उसकी मदद से स्कूल बस को पानी से बाहर निकाला गया। किश्तवाड़ में भी मरसूदर नदी में पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके कारण उस पर बना पुल बह गया। लोग देखते ही रह गए और पुल पानी के साथ बहता चला गया। वहां बीते 4 दिन से तेज बारिश हो रही है, जिसका नतीजा ये हुआ कि नदी का जलस्तर बढ़ गया और पानी का बहाव तेज होने के कारण पुल किसी कागज की कश्ती की तरह बहता नजर आया। इस पुल के बह जाने के बाद वहां से लोगों का आना जाना बंद हो गया और इन हालात में 12 से ज्यादा गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया। ऐसे में जो जहां था वहीं फंस गया। और ये हालात सिर्फ यही नहीं बने, बल्कि कई जगहों पर नदी नाले उफान पर आ गए। रामबन में भी बीती रात से भारी बारिश जारी है। ऐसे में पूरे जिले में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। नदियों और नालों में पानी का स्तर बढ़ गया। चिनाब नदी तो खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। सामने आई तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि नदी ने कैसा रौद्र रूप अपनाया हुआ था। जो चीज पानी के रास्ते में आई उसे नदी ने उखाड़ फेंका। नदी किनारे मौजूद पेड़ पौधों से पानी ऐसे टकराया कि वो वहां ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। पानी के बहाव के साथ पौधे भी बहते चले गए। यही नहीं, वहां पहाड़ खिसकने की घटनाओं ने भी प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी पहाड़ों से जमकर पत्थर गिरे, जिनकी वजह से उस रास्ते को बंद कर दिया गया। वहां पहाड़ों से मिट्टी के साथ छोटे बड़े पत्थर सड़क पर गिरते दिखाई दिए, जिसके बाद प्रशासन ने वहां रास्ते को साफ कराने का काम शुरू किया। यही वजह रही कि इन हालात में अमरनाथ यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया। साथ ही जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश भी दिए। कुछ इसी तरह के हालात जम्मू में भी बन गए, जहां एक स्कूल में पढ़ने गए बच्चे वहीं फंसे रह गए, क्योंकि भारी बारिश के कारण नालों में पानी बढ़ गया और कई रिहायशी इलाकों में जा घुसा। एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई उनमें दिखा कि पानी ने सैलाब बनकर खूब तांडव मचाया। वहां इतना पानी भर गया कि गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। सबसे बुरा हाल एक सरकारी स्कूल के छात्रों का हुआ, जो घंटों तक अंदर फंसे रहे, जिन्हें बाद में इलाके के लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। कुछ इसी तरह के हालात जम्मू के एक दूसरे इलाके में भी बने, जहां सड़क पर पानी भरने के बाद एक टैंकर वहीं फंस गया, जिस वजह से वहां से आने जाने वालों को दिक्कतें उठानी पड़ी। इधर बाढ़ इतनी ज्यादा आ चुकी है कि लोगों का वहां से कोई भी काम पर जाने के लिए उनको दिक्कत आ रही है। हालांकि कई घंटों तक लोगों के वहीं फंसे रहने के बाद खुदाई करने वाली मशीन की मदद से टैंकर को वहां से निकाल लिया गया, जिसके बाद लोगों के लिए आगे जाने का रास्ता साफ हो पाया। राजौरी में भी मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए, क्योंकि वहां कई नदी नाले उफान पर आ गए। उनमें पानी इस कदर बढ़ गया कि उसके तेज बहाव को देखकर ही लोगों की रूह कांप उठे, क्योंकि इन नदी और नालों के पास जाने का मतलब है जान को खतरे में डालना। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी। नदी नालों से परहेज करें। कुछ इसी तरह की परेशानियों का सामना पुंछ में भी लोगों को करना पड़ा, जहां पीओके की तरफ जाने वाला रास्ता बंद हो गया, क्योंकि जिस पुल से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक जाया जा सकता था वो बह गया। ये एकमात्र ऐसा पुल था जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को जाने वाले रास्ते में पड़ता था। इधर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचा दी। महामहिम द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ टिप्पणी कर कांग्रेस नेता अधीर रंजन मुश्किल में गिर गए हैं। जहां एक तरफ बीजेपी अधीर के खिलाफ हमलावर हो गई है, तो वहीं मध्य प्रदेश के डिंडोरी में अधीर रंजन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति के अपमान पर घमासान मचा हुआ है। अधीर रंजन के बयान के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में उनके ऊपर ये एफआईआर दर्ज हुई है। इधर प्रधानमंत्री ने गुजरात को कई तोहफे दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के साबरकांठा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गुजरात तमारू हतुं, तमारू छे अने हमेशा तमारू। शिवसेना नेता संजय राउत के मामले में गवाह ने रेप और हत्या की धमकी की चिट्ठी मिलने का आरोप लगाया। साथ ही इस मामले की पुलिस में शिकायत भी की। संजय राउत जमीन केस में घिरे हुए हैं और उनसे ईडी पूछताछ कर रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में रोडवेज की एक बस खाई में गिर गई, जिसमें सवार 15 यात्री घायल हो गए।
इस बीच तुर्की के विदेश मंत्री ने बयान दिया कि F-16 लड़ाकू विमान की डील पर तुर्की और अमेरिका की बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। तुर्की नेटो में अमेरिका के साथ है, लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों की नहीं पड़ती है, जिनमें एक है तुर्की का रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना। अमेरिका ने इसकी वजह से 2019 में तुर्की को अपने F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया था, जिसकी वजह से तुर्की और अमेरिका के बीच की F-16 लड़ाकू विमानों की डील अटक गई थी, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि नेटो में उसका सहयोगी रूस से हथियार खरीदे, वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका में बने F-16 लड़ाकू विमानों का झट से पता लगा लेता है। 2020 में खबर आई थी कि तुर्की ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से F-16 लड़ाकू विमानों को डिटेक्ट करने का टेस्ट किया है, जिसके बाद अमेरिका ऐसा भड़का कि उसने तय कर लिया कि वो तुर्की को F-16 लड़ाकू विमान नहीं देगा, जबकि तुर्की की दलील थी कि वो किसी भी देश से हथियार खरीद सकता है क्योंकि ये उसका अधिकार है। लेकिन तब अमेरिका ने उसकी बात नहीं मानी थी। हालांकि अब उसके तेवर नरम हुए हैं। तुर्की के विदेश मंत्री के बयान से तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि उन्होंने बयान दिया कि F-16 पर तुर्की और अमेरिका की बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। खबर है कि अमेरिका के अड़ियल रुख के बाद तुर्की ने दूसरे विकल्प तलाशने शुरू कर दिए थे। उसने फ्रांस से राफाल विमान खरीदने के बारे में बात की थी। खबर यह भी आई कि तुर्की के एयरफोर्स कमांडर ने यूके से उसके टाइफून जेट के बारे में बात की थी। इसके अलावा उसके सामने रूस के सुखोई विमानों का भी विकल्प था। यही नहीं, तुर्की की ओर से यह बयान तक आ गया था कि अमेरिका उसे F-16 बेचना ही नहीं चाहता। लेकिन जैसे ही अमेरिका को पता चला कि तुर्की दूसरे देशों से लड़ाकू विमान खरीदने के बारे में सोच रहा है, वो अलर्ट हो गया। खबर है कि अमेरिका को लगा कि उसके हाथ से एक बड़ी डील जाने वाली है, वो भी उस देश की जो नेटो में उसके साथ है। यानी अमेरिका को तुर्की से दूरी बढ़ने का डर सताने लगा है। वैसे यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका और तुर्की में कई मुद्दों पर मनमुटाव हो चुका है। माना जा रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ये दूरियां और बढ़ें। एक और बड़ी बात यह कि अमेरिका में हथियारों का बाजार कई ट्रिलियन डॉलर का है। कहा तो यह भी जाता है कि अमेरिका की हथियार लॉबी इतनी सक्रिय है कि वो चाहे तो राष्ट्रपति तक को पल भर में बदल सकती है। कहा जा रहा है कि यही बाइडेन के तुर्की के सामने झुकने की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि अगर तुर्की लड़ाकू विमान खरीदने दूसरी जगह गया तो उसके हाथ से एक बड़ा ग्राहक चला जाएगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के एक अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां खड़ी एम्बुलेंस में आग लग गई। ये तस्वीरें जगदलपुर के महारानी अस्पताल की हैं, जहां आज सुबह एम्बुलेंस गाड़ियों में आग लग गई। आग लगी देख वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने खुद पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन आग तेज होती गई और वहां पर खड़ी कई एम्बुलेंस को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते आग काफी विकराल हो गई। हालांकि गनीमत रही कि जिन एम्बुलेंस में आग लगी थी वो कबाड़ हो चुकी गाड़ियां थी, जिनकी पिछले दिनों ही अस्पताल ने नीलामी की थी। बताया जा रहा है कि इन एम्बुलेंस को कबाड़ी गैस कटर और अन्य औजारों की मदद से काट कर ले जा रहे थे। कटिंग के दौरान ही आग लगी। गाड़ी कटिंग कर रहे थे तो आग कैसे लगा? वो क्या थोड़ा प्लास्टिक लोग जलाए ना भैया, तो उससे आग बढ़ गया। तो हम लोग बाल्टी बुझाते बुझाते और बढ़ते गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की वजह से अस्पताल परिसर में बड़ा हादसा हो सकता था, जिस पर समय रहते काबू पा लिया गया।